हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको लेंज लॉ के बारे में, है ना, और अभी तक वही चल रहा है। और इस लेंज लॉ के हेल्प से हमने डिफरेंट कंडक्टर्स में जो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस थे। लाइक अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें अगर हम लोग एक कंडक्टर को, है ना, रखते हैं तो कैसा इंड्यूस होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करने से, इंक्रीज़ करने से इन्फिनाइट वायर के लिए। और फिर सेकेंडरी मैंने बताया था आपको एक कॉम्बिनेशन कॉइल और कंडक्टर्स के लिए, है ना, कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है बेसिकली, अगर उसकी मूवमेंट है नियर टू द कंडक्टर, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पोल्स। इट मीन्स क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में होगा। ये सारा कुछ डिस्कस कर रखे हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट सिचुएशंस में अगर आपके पास कुछ भी चेंज कर रहा हो, इट मीन्स क्या, फ्लक्स चेंज कर रहा हो, तो फ्लक्स मीन्स क्या, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और उसका रोटेशन या फिर जो भी कुछ चेंज होना चाहिए आपका, है ना, एंगल्स में चेंज हो, तो इस पे डिपेंड करता है ना। तो फ्लक्स उस पर डिपेंड करेगा और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ चेंज होगा और ईएमएफ चेंज से आपका करंट चेंज होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हम लोग जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन इज फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, आपको इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालना है, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, एंड टोटल चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टी नॉट। इट मीन्स क्या, एक टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, एक टाइम ड्यूरेशन है ना, और आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई है, दैट इज़ फ्रॉम t इक्वल टू 0 एंड इट विल गो अप टू द t इक्वल टू टी नॉट। इट मीन्स क्या, टी नॉट इज ए फिक्स टाइम और इनके बीच में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, यू हैव टू फाइंड, है ना। तो फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी द ईएमएफ, सेकंड इज योर करंट एंड थर्ड इज द चार्ज कितना फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कंडीशंस क्या है पहले उस पर हम लोग बात करते हैं, है ना, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, इसको सॉल्व कैसे करें। अब सुनो क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, क्वेश्चन क्या है पहले इस पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इज, है ना, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, करंट निकालना है, चार्ज निकालना है इन द ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टी नॉट। एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज b इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। इट मीन्स वेयर बी नॉट इज ए कॉन्स्टेंट, बी नॉट इज ए कॉन्स्टेंट एंड t, यू नो दैट t इज द टाइम, ठीक है। तो t टाइम पे है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम चेंज करोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज कर रहा है, तो यस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे b इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इट मीन्स व्हेन द टाइम विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट मीन्स इट विल चेंज, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज। इट मीन्स क्या, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पे आपने कंडक्टर को रखा है, रिंग को रखा है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का वैल्यू आप चेंज करते जाओ, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, देन डेफिनेटली योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज, है ना। सो द ड्यूरेशन ऑफ द चार्ज वी हैव टू कैलकुलेट इन बिटवीन द 0 टू टी नॉट, ओके। और कंडीशन दिया हुआ है दैट योर मैग्नेटिक फील्ड इज b इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। एक कॉइल है यहाँ पे, दैट इज द रिंग शेप कॉइल, एंड इस रिंग शेप कॉइल की रेडियस दी हुई है, दैट इज द कैपिटल R, और इस कॉइल की रेजिस्टेंस भी है, दैट इज द R ओम। देन वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट एंड चार्ज फ्लोन। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब भी निकालना होता है E, तो एक्चुअल में हमें याद करना होता है क्या, कि फ्लक्स को याद करना होता है ना, बिकॉज ईएमएफ जो हमारा जुड़ा हुआ है किससे, फ्लक्स के चेंज से, और बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो फ्लक्स का रेट क्या है, d∅dt। तो एक्चुअल में हमने फ्लक्स क्या पढ़ा था, आपको पता होगा, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अच्छी बात है, b पता है आपको, है ना, और इसको मैं अगर ब्रेक कर दूँ, इट मीन्स क्या, a डॉट बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज द बी नॉट टी स्क्वायर। एरिया वेक्टर, एरिया एक रिंग है ऑफ रेडियस r, तो इसका एरिया किधर होगा, इधर एरिया इसका लिखोगे आप पाई r स्क्वायर, इट इज द एरिया ऑफ द रिंग, दिस इज द
एरिया ऑफ द रिंग। अब सुनो, थीटा क्या होगा, थीटा इट मीन्स क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, देख लो यहाँ पे, इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ। और अगर एक कोई शेप है तो उसका एरिया क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, मे बी आउटवर्ड मे बी इनवर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द, हमारे पे डिपेंड करता है कि लेना चाहते हैं हम लोग, है ना। तो जिसके बीच का एंगल है वो कितना होगा आपका, 0, ठीक है ना, बिकॉज इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, मान लो इनवर्ड लेते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, देन थीटा विल बी 0, है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे, सो योर थीटा विल बी 0 है, ठीक है, सो इट विल बिकम cos 0, cos 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो क्या मिलेगा, बी नॉट टी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर फ्लक्स। अच्छी बात है ना, तो ये हमारा मिला फ्लक्स, ठीक है। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूँ हम लोग, तो एक्चुअल में दिस योर फ्लक्स, और एक्चुअल में देखो फ्लक्स यहाँ पे देख लो, फ्लक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, बी नॉट इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, बट टी इज द टाइम, इट मीन्स योर फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, इट मीन्स कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अगर हम लोग EMF कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करें d∅dt, यू नो दैट बी नॉट इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट 2t, इट मीन्स द फ्लक्स विल बी, और अगर इसका मैं मॉड निकाल लूँ तो ऑलरेडी इट इज़ पॉजिटिव, सो इट विल बिकम पॉजिटिव, सो इट विल बिकम 2b0 पाई आर स्क्वायर टी, दिस इज योर EMF क्या मिला आपको, दैट इज E इक्वल टू 2b0 पाई आर स्क्वायर टी, ठीक है, ये आपको मिला EMF, इंड्यूस्ड EMF विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब करंट क्या चाहिए हमें, करंट चाहिए ना, करंट भी निकाल सकते हो, तो ये मिल गया मुझे इंड्यूस्ड EMF। अब नेक्स्ट इज करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, I इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कॉइल का, दैट इज R, इट मीन्स क्या, 2b0 पाई आर स्क्वायर टी बाय द रेजिस्टेंस, है ना, दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट, दिस इज योर इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी जर्नी बहुत आसान रही, कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना, बेसिक चीज़ें थी, हमें आ रहा था। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, चार्ज चाहिए, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है। तो एक्चुअल में चार्ज जो है कहीं ना कहीं आपका करंट से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो आप, बेसिकली चार्ज इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज किस रेट से डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, उसकी रेट क्या है फ्लो करने की, दैट इज द करंट। तो एक्चुअल में करंट इज रिलेटेड विद द चार्ज से जुड़ा हुआ है, तो यू कैन इजिली रिलेट द चार्ज एंड द करंट, एंड एज वी नो दैट करंट इज I इक्वल टू dq by dt, so we can write it here that dq equal to I dt, and if we want the complete charge then we have to integrate this one, है ना। अगर हमें कंप्लीट चार्ज चाहिए तो इधर भी हमें इंटीग्रेट करना होगा और इधर भी इंटीग्रेट करना होगा। तो ये कंप्लीट dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, q, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, I dt, और हमें एक टाइम इंटरवल में चाहिए कि इस टाइम के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया होगा। तो टाइम इंटरवल इज ऑलरेडी गिवन दैट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t0, है ना। तो इसको हम लोग यूज़ करके वी कैन कैलकुलेट इजली द चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इन बिटवीन द टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t0, है ना। सो वी विल कैलकुलेट द चार्ज, तो चार्ज जो फ्लोन होगा दैट विल बी q, एंड q विल बी I dt फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t0, और मैंने करंट यहाँ पे हटा दिया भूल गया मैं, तो एक्चुअली मेरे पास डाटा है तो आई कैन यूज इट हेयर, दैट इट विल बिकम b0 2t पाई आर स्क्वायर बाई r, ठीक है, ये था आपका करंट, ठीक है, आप मैच करा लेना। तो ये क्या हो गया, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t0,
टी नॉट एक टाइम इंटरवल होगा, है ना, एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, तो वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब सुनो, इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है, देखना होता है फर्स्ट कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है ना। जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, सेम फॉर द डिफ्रेंशिएशन, है ना, दोनों के लिए हम लोग जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो, इसको आप जो कांस्टेंट उसको बाहर रखो, बी नॉट इज़ कांस्टेंट, बी नॉट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, और 2 इज़ कांस्टेंट, पाई इज़ कांस्टेंट, 2 पाई मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, आर स्क्वायर इज़ कांस्टेंट, सो इट विल गेट इट, है ना, एंड स्मॉल आर इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। इंटीग्रेट किसे करना होगा, फंक्शन ऑफ टाइम को, ठीक है, तो टी को कहाँ से करना होगा, 0 से लेकर टी नॉट तक। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली मिल जाएगा क्या आपको, टी नॉट, है ना। तो एक्चुअली हम लोग कर लेते हैं बी नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, और इसका इंटीग्रेशन टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, है ना, लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ टी नॉट, सो इट विल बिकम, है ना, 2 को बाहर निकाल लो, बी नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 आर इंटू क्या, टी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 कैंसिल कर दो, तो क्या मिलेगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर होगा, सॉरी, बिकॉज अपर लिमिट आप रख लोगे, टी नॉट स्क्वायर बाई क्या, आर, दिस इज द चार्ज फ्लोन इन बिटवीन द जीरोस टू टी नॉट, है ना। तो ये हुआ आपका चार्ज फ्लोन इन बिटवीन द 0 एंड टी नॉट। तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इफ द टाइम इंटरवल इज गिवन, है ना। करंट पता है, इट मीन्स क्या, चार्ज भी पता है आपको, बिकॉज एनी हाउ चार्ज इज रिलेटेड विद द करंट, है ना, चार्ज करंट से जुड़ा हुआ है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। सारे क्वेश्चंस को आप स्टेप वाइज देखो, तो आई थिंक डेफिनेटली विल गेट टू नो दैट हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन से आते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 आप बोल सकते हो, या डिफरेंट सेकंड क्वेश्चन बोल लो। क्वेश्चन इज कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल रखा हुआ है ना, एक कॉइल रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर शेप ऑफ का कॉइल है, ठीक है। कॉइल का नाम दे सकते हो आप, अगर देना है तो A B C D, ठीक है। और ये कॉइल रोटेट कर सकता है ना, ये रोटेट कर सकता है, कैसे, तो एक एंगुलर वेलोसिटी से, दैट इज ओमेगा, है ना, ये रोटेट कर सकता है, फ्लिप कर सकता है ऐसे, है ना। रोटेशन समझ में आ रहा है ना, मूवमेंट होता है आगे पीछे, दैट इज कॉल्ड द लीनियर मूवमेंट। एक होता है एंगुलर मूवमेंट, इट मीन्स क्या, रोटेशन, ठीक है। तो ये फ्लिप मार सकता है, ठीक है, फ्लिप मारना, ओके। तो ये इस टाइप से दिया हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो सर्कल लड्डू सा दिख रहा है ना, लड्डू समझ में आता है हाँ, वही लड्डू जिसको खाते हैं हम लोग। तो ये लड्डू दिख रहा है ना, रेड वाला, उसमें डॉट मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है, दैट इज द ABCD कॉइल, एंड इट कैन रिवॉल्व और रोटेट inside the magnetic field through this axis, okay. So some information is also given that the resistance of this coil
the resistance of this coil, that is the coil resistance, it is given that 4 ohm, this is your coil resistance, and the strength of magnetic field is 4 into 10 to the power minus 2 Tesla. You have to find, and it is given that angular velocity omega, it is also given, that is the 300 revolution per minute, it is given in the question, है ना. 1 मिनट में 300 रेवोल्यूशन कर पाता है ये दिस कॉयल, ठीक है. एंड द एरिया ऑफ द कॉयल इज 25 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना है. दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. और आपको कैलकुलेट क्या करना है ना. पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे, तो आप नोट कर लेना पहले क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द, मैं देखो एक्चुअली बोर्ड की साइज़ कम है ना, तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख दिया, फिर मैं क्वेश्चन को हटा दूंगा और बारी बारी सॉल्व करूंगा. तो अच्छा होगा कि आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको स्टेप बाय सॉल्व करता रहूँगा, है ना. द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज induced EMF in a coil A number, है ना, in half turn of coil, ठीक है. B is in full turn of coil, and C is find the charge flown in coil, find the charge flown in coil in half turn. You have to find out, है ना. ये अपना क्वेश्चन हुआ, इसके 2 सेक्शन है. मान लो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में इसके 3 पार्ट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, है ना. 3 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं. क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, कि दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की तरह है, आउटसाइड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन. एक कॉइल ABCD इज गिवन, ABCD coil is given, and the coil is rotating with angular velocity omega, and the value of omega is given, that is the 300 revolution per minute, and the strength of magnetic field is 4 into 10 power minus 2 Tesla. The resistance of coil is 4 ohm. Then you have to find the induced EMF in the coil first in half turn of the coil. अगर coil half turn करता है तब बताओ कितना induced EMF हुआ. सेकेंड, इन फुल टर्न ऑफ द कॉइल अगर पूरा रोटेट कर गया तो बताओ क्या होगा. थर्ड, फाइंड द चार्ज फ्लो इन कॉइल इन हाफ टर्न, है ना. हाफ टर्न करता है तो कितना चार्ज फ्लो होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, और डाटा वगैरह मैं अब सब हटा रहा हूँ, ठीक है. जो क्वेश्चन है उसको मैं रखूँगा, बाकी सब हटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो. ये बोर्ड का साइज़ छोटा है, इसलिए हमें इस पर ही काम करना है और आपको इससे ही सीखना है, ठीक है. हमारे पास लिमिटेड संसाधन है ना. रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड एंड वी हैव टू वर्क फ्रॉम हेयर, सो वी विल मैनेज हेयर. ओके, सो इट इज़ गिवन. ओके, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, है ना. द क्वेश्चन इज़ गिवन कि बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा हाफ टर्न के लिए, है ना. तो हम लोग फर्स्ट निकाल रहे हैं, हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं induced EMF in half turn of coil, ठीक है. अच्छा, induced EMF ड्यू टू हाफ टर्न, इसको इन लिखना गलत, ग्रामेटिकली हम लोग बहुत गलत करते हैं, है ना. फिजिक्स टीचर होके ना न्यूटन्स लॉ तो पढ़ लेते हैं, बट ग्रामर का लॉ भूल जाते हैं. तो आई होप कि ड्यू टू होना चाहिए. इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द हाफ टर्न ऑफ द कॉइल हाफ टर्न रोटेट किया तो बताओ कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. ऐसा मुझे लगता है कि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो ईएमएफ जब भी कैलकुलेट करना होता है, ईएमएफ जब भी कैलकुलेट करना होता है ना, हाफ टर्न का मतलब ये हुआ
ठीक है। अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कुछ मिल जाए देन आई विल शो यू कि हाफ टर्न का मतलब ये हुआ, चलो ये दिस इज द फ्रंट लाइन है ना, रूपा फ्रंट लाइन, इसका ऐड भी हो गया। चलो देखो, एक जो मिल गया मुझे, घर है कुछ भी मिल जाए, आई विल शो यू। अब देखो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। आप सुनो, अभी ये ऐसा रखा हुआ है, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, फ्लक्स जो इसकी इनिशियल होगी वो कैसी होगी, इसका जो डायरेक्शन होगा, मान लो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ, इस पे परपेंडिकुलर है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इससे परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इट मीन्स क्या, जब आप इनिशियल फ्लक्स निकालोगे तो इसमें जो थीटा लोगे आप, वो कितना होगा, 0 डिग्री, बिकॉज एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, हाफ टर्न का मतलब क्या होता है। हाफ टर्न का मतलब हुआ कि ये भाई साहब दिख रहे हैं ना, कौन हीरो है, रणवीर सिंह, यस रणवीर सिंह, हाँ। तो ये अगर हाफ टर्न होगा, इसका मतलब ये कि ये भाई साहब पीछे चले जाएंगे और ये पोर्शन आपको दिख रहा है। तो इस केस में बताओ थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 180 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि पिछले बार आपने क्या लिया था, एरिया वेक्टर ये, अब एरिया वेक्टर किधर चला गया, पीछे की तरफ, हाफ टर्न होने से, ठीक है, हाफ टर्न होने से। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, ठीक है, हाफ टर्न के लिए। और यही कंप्लीट टर्न हो जाए फिर से कौन आएगा, रणवीर सिंह, और फिर इसका एरिया वेक्टर इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री फिर से, ठीक है। तो हाफ टर्न अगर होता है तो क्या होगा, आपको समझ में आ गया है ना, कि फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। और हमें यही तो चाहिए कि EMF निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए था, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, योर फंक्शन। देखो यहाँ पे मैं डेल्टा क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन जो फ्लक्स का है ना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि हमें 2 पोजीशन पे निकालना है, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक है। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई क्या होगा कि ये फाई फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, ठीक है। फाइनल फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, फाइनल फ्लक्स इट मीन्स क्या, हाफ टर्न है ना। तो आप क्या लिखोगे, लिखते हो ना, BA cos थीटा, है ना। जब ये फाइनल में होगा, हाफ टर्न में, तब इस समय थीटा कितना लोगे आप, 180 डिग्री, है ना। और सो इट विल बिकम BA cos 180 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, हाफ टर्न मतलब, और सुनो, BA cos 180 इज -1, सो इट विल बिकम -BA, ठीक है। दिस योर, ठीक है, फाइनल। और इनिशियल क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल होता है आपका BA cos थीटा, और थीटा इनिशियल क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री, सो इट विल cos 0 विल बिकम 1, B इंटू A इंटू 1, सो इनिशियल विल बिकम 1, ठीक है। तो डेल्टा फाई क्या होगा, फाई फाइनल, इट मीन्स क्या, -BA एंड माइनस ऑफ BA एंड इट विल बिकम -2BA, दिस इज योर डेल्टा फाई। क्लियर है, डेल्टा फाई समझ में आ गया, इसको नोट कर लिया होगा आपने, डेल्टा फाई विल बी -2BA, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट टाइम क्या है ना, कि डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, डेल्टा टी वो आपको निकालना होगा। डेल्टा फाई निकाल लिया हमने कि फ्लक्स में कितना चेंज हुआ हाफ टर्न के होने से, है ना। जब आप हाफ टर्न कर रहे हो, यहाँ पे कंडीशन क्या है, हाफ टर्न के लिए, ठीक है, तो फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, तो फ्लक्स में चेंज ये हुआ। तो सेकंड चीज़ मुझे ये बताओ, EMF निकालने के लिए डेल्टा टी भी चाहिए हमें। डेल्टा टी क्या होता है, जब आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना, ओमेगा दिया हुआ था क्या, 300 रेवोल्यूशन पर, ऐसा कुछ दिया हुआ था ना, लेट मी चेक, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि 300 रेवोल्यूशन करने में, है ना, कितना लगा इसको, 60 सेकंड लग गया, ठीक है, 60 सेकंड लग गया। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना लगेगा, 60/300, है ना। तो हाफ टर्न का मतलब क्या हुआ, देखो कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा चक्कर काट लेना। फिर से रणवीर सिंह को लाऊंगा मैं, आई विश रणवीर सिंह विल कम एंड शो यू दैट हाउ इट विल कम, मतलब रोटेट। चलो, तो ये
कंप्लीट अगर रेवोल्यूशन होगा ना तो ये फिर से आ जाएंगे, है ना। इसमें कितना टाइम लग रहा है एक रेवोल्यूशन में लग रहा है आपको दिस मच टाइम, ठीक है। तो हाफ टर्न में कितना लगेगा इसका हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हाफ रेवोल्यूशन मतलब हाफ टर्न मतलब क्या, हाफ रेवोल्यूशन। इट विल बिकम 600/300 इंटू हाफ, है ना। तो आप कैलकुलेट, और यही आपका डेल्टा टी हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो आप, 0 0 कैंसिल और 6 5 यहाँ पे, तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा टी विल बिकम 1/10 सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, डेल्टा फाई मिल चुका है हमें, और ये मिला हमें -2BA बाई क्या टाइम इज़ 1/10, ठीक है। ये मिला हमें EMF, और EMF यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। EMF क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो, तो अब आपको वैल्यू रखना होगा इसको। देखो हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मॉड है मतलब क्या है, EMF में पॉजिटिव ही लेना होगा। तो इट विल बिकम 2 × B × A और इंटू 10, ठीक है ना, क्योंकि 1/10 मतलब ये। तो 2 का वैल्यू रख लो आप, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रख लो आप, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था कितना, 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², और उसका एरिया वेक्टर भी दिया हुआ था। एरिया वेक्टर इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्या, 25 × 10⁻⁴, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10। सो इट विल बिकम 2 × 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। ये मिला EMF। माइनस का मतलब ये होता है ना, देखो वोल्टेज प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, ये प्लस माइनस E हो गया, है ना। और इसका वैल्यू मैं देखता हूँ क्या, 2 × 10⁻³ और अगर इसको मैं माइनस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे प्लस ऊपर माइनस, है ना। तो इसका वैल्यू तो सेम रहेगा ना, वैल्यू तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF तो हमेशा इतना ही होगा। ये हो सकता है प्लस में हो या माइनस हो। माइनस प्लस का मतलब ये हुआ कि इसकी पॉलरिटी चेंज करेगी, नीचे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये डिपेंड करता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स क्या, देखो इसमें करंट किधर जा रहा है आपका, अपवर्ड, इधर इसमें करंट किधर आ रहा है आपका, डाउनवर्ड, है ना। तो पॉलरिटी का मतलब ये होता है कि आपके डायरेक्शन क्या है करंट की, उतना ही है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो मॉड का मतलब ये हुआ कि जो EMF जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से निकाल लेते हैं, है ना। लेंज लॉ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर भी लेना आप, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। अब सुनो, अगर इसको कंप्लीट टर्न की बात करते हैं हम लोग, जिसका B सेक्शन है ना, इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू द फुल टर्न। फुल टर्न करोगे तो क्या करोगे आप, फुल टर्न, है ना, फुल टर्न। तो इसका मतलब क्या, फिर से आप EMF निकालोगे, दैट विल बिकम डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और डेल्टा फाई का मतलब क्या हुआ, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, है ना। और फाई फाइनल क्या होगा, है ना, जब फाइनल आप निकालोगे फाई फाइनल, तो इसका में जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा कंप्लीट रोटेशन होगा ना, है ना। कंप्लीट रोटेशन इट मीन्स क्या, फिर से रणवीर सिंह आएगा और बताया कंप्लीट रोटेशन। इसका मतलब क्या, फिर से जहाँ थे वहीं पे आ गए। तो थीटा पहले भी कितना था, 0 डिग्री या 360 बोल सकते हो आप। और cos 0 क्या होता है, 1, है ना। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 ही मान सकते हो। फाई फाइनल के लिए एंगल क्या होगा आपका, 0 डिग्री, और फाई इनिशियल के लिए भी एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। तो दोनों के बीच जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स फाइनल वो क्या होगा, B × A, और इनिशियल भी कितना होगा, B × A। तो इनका जो चेंज होगा वो क्या होगा, 0। EMF कितना होगा, 0। तो आप कंप्लीट टर्न करते हो, जिस पोजीशन में आप थे पहले फिर से उस पर ही आगे, है ना। तो जो एवरेज वैल्यू होगा ना, बीच में चेंज होता रहा होगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही बीच में डिफरेंट पॉइंट्स पे, बट अगर आप सम करोगे कंप्लीट तो वो क्या मिलेगा आपको, 0, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। अब जल्दी से इसके हम लोग थर्ड सेक्शन कर लेते हैं, है ना। तो जो इसका B पार्ट था उसमें आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। B पार्ट के लिए आंसर क्या होगा, 0। अब जो इसका लास्ट पार्ट है, एक्चुअली टाइम कंप्लीट हो रहा है इसलिए मैं लास्ट पार्ट पे आ रहा हूँ, है ना। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पे चार्ज के बारे में पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा कंप्लीट हाफ टर्न के लिए, हाफ टर्न के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पिछले केस में हमने क्या किया था, करंट को
डिफ्रेंशिएट किया था। देखो मैंने बताया था आपको I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना, और यहाँ से हमने डी क्यू निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आप ऐसा तब करोगे जब करंट क्या हो फंक्शन ऑफ टाइम रहे, फंक्शन ऑफ टाइम रहे। यहाँ पे क्या होगा, करंट जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा नहीं, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, है ना, यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज करंट इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस केस में हमें कैसे निकालना चाहिए, इस केस में मैं एक फॉर्मूला बताऊँगा आपको, है ना, कि करंट क्या होता है। करंट होता है आपका वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। और वोल्टेज क्या होता है आपका डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इनटू क्या 1/R, ठीक है। और करंट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। करंट क्या बोल सकते हो आप कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना, ये करंट। और इस करंट के बदले क्या लिखा आपने, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू 1/R, ठीक है। यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल, तो बचा क्या, डेल्टा क्यू। इट मीन्स क्या, चार्ज कितना फ्लो हुआ उस टाइम इंटरवल में, ये कैसे निकाल सकते हो आप, फ्लक्स के हेल्प से, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपके पास फ्लक्स चेंज कर रहा है एंड फ्लक्स इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे देखो फ्लक्स इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू निकालना बड़ा आसान है ना, कि कितना फ्लक्स में चेंज हुआ और रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी नो, इट मीन्स क्या 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल बाय रेजिस्टेंस। जब आपने हाफ टर्न किया, है ना, तो उसमें फ्लक्स में कितना चेंज हुआ था, फ्लक्स में जो चेंज हुआ था डेल्टा फाई वो आप निकालोगे और रेजिस्टेंस से आप डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करोगे, इसको आप कुछ ऐसे करोगे, है ना, ये आएगा 2BA/R, ठीक है, क्योंकि माइनस बी ए पता है ना आपको, मॉड लेना होगा यहाँ पे, मॉड ऑफ डेल्टा फाई, ठीक है, बाई रेजिस्टेंस। और इसका वैल्यू पुट कर देना आप 2 इंटू 4 इंटू 10⁻² इंटू 25 इंटू 10⁻4 बाई रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो फ्लक्स हमने किस पे निकाला, हाफ टर्न के लिए, तो वो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। तो इस लेक्चर को मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स का ही एक्चुअली शूट हो पाता है, उसके बाद पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अपने आप कट जाता है ना। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं क्वेश्चंस कराऊँगा आपको अभी और, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।